वेलकम एडुकेट 24H चैनल। रियल नंबर क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर के अंतर्गत आपने पहली चीज जाना यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। सेकंड थिंग आपने जाना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है। और थर्ड थिंग आइए आज की क्लास में हम जानने का प्रयास करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंक गणित का आधारभूत सिद्धांत क्या है ये देखते हैं। हिंदी में अगर परिभाषा को देखें तो परिभाषा कहती है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अपने आप में अद्वितीय होता है। अब अंग्रेजी में अगर परिभाषा को देखें तो परिभाषा कहती है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस प्रोडक्ट ऑफ prime numbers except for the order in which these prime factors occurs। तो ये रही हिंदी तथा इंग्लिश में फंडामेंटल थ्योरम की डिफिनीशन या स्टेटमेंट। अब आइए इसे आसान शब्दों में अगर समझें तो आप ऐसा समझिए कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, दुनिया की प्रत्येक भाज्य संख्या को आप अद्वितीय तरीके से, यूनिक तरीके से, अलग तरीके से आप अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में, गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगर हम क्रम को इग्नोर करें, क्रम को न माने तो यह तरीका अपने आप में अद्वितीय होता है। जैसे कि अगर कोई कहे कि 6 इज अ कंपोजिट नंबर, तो 6 को आप या तो लिखेंगे 2 into 3 या तो क्या लिख सकते हैं 3 into 2। मीन्स क्रम को हमने इग्नोर कर दिया, क्रम माने नहीं रखता। तो केवल और केवल यही एक तरीका है, इसके अलावा कोई दुनिया में कोई दूसरा तरीका नहीं है कि किसी कंपोजिट नंबर को और भी तरीके से व्यक्त कर सके। या तो आप और इसे आसान शब्दों में समझें तो कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। मीन्स किसी भी कंपोजिट नंबर को, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में या गुणा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। Like means if any composite number we can express it in to form of prime into का prime into का prime etc। मीन्स किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तीसरी बात आप ऐसे भी जानें कि वैल्यू ऑफ कंपोजिट नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। डिफिनीशन में अगर देखें, स्टेटमेंट में देखें तो एक शब्द आया है यूनिक मीन्स अद्वितीय और एक शब्द आया है क्रम ऑर्डर। अर्थात ये दोनों के दोनों शब्द अपने आप में कुछ न कुछ सेंस देते हैं। क्या सेंस देते हैं आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया 60 एक कंपोजिट नंबर है और इसे आप प्राइम नंबर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आइए देखते हैं। तो चाहे तो आप प्राइम फैक्टर करें, प्राइम फैक्टर जो कि आपने एचसीएफ और एलसीएम में जाना है। प्राइम फैक्टर मीन्स अभाज्य गुणनखंड। तो 60 को आप लिख सकते हैं 2 into 3 into 2 into 5। या आप क्या लिख सकते हैं, हमने तो यह लिखा, आप कह सकते हैं, हो सकता है आपके मन में आ रही हो बात 2 into 2 लिख दीजिए साहब, into 3 into 5 लिख दीजिए। किसी ने कहा, आपके मित्र ने कहा ऐसा भी नहीं मानेंगे, आप ऐसा क्यों नहीं लिखते 5 into 3 into 2 into 2। क्या ये सब प्राइम फैक्टर हैं? यस, ऑल आर प्राइम फैक्टर्स। क्या इनकी वैल्यू सेम है? यस, ऑल वैल्यू आर इक्वल। तो यही कहना चाहता है ये जो फंडामेंटल थ्योरम है ऑफ अर्थमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम है, यही कहना चाहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर आप ऑर्डर को ध्यान न दें, क्रम को महत्व न दें, तो एक अद्वितीय तरीके से किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मीन्स साहब दुनिया में केवल और केवल एक ही तरीका है 60 को रिप्रेजेंट करने का, 60 को लिखने का केवल और केवल एक ही तरीका है जिसमें प्राइम फैक्टर होंगे
2, 3 एंड 5। इसके अलावा कोई भी ऐसी अभाज्य संख्या आप नहीं लिख सकते, आप इसमें नहीं सेट कर सकते कि वह 60 दे दे। अगर आप कभी भी प्राइम फैक्टर करेंगे 60 को तो आपको 2, 3 एंड 5 ही लिखना पड़ेगा। आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा लेता हूं। मान लीजिए है 210। अब 210 का आइए प्राइम फैक्टर करें तो 210 का अगर प्राइम फैक्टर आप करेंगे तो आप पाएंगे 2 इंटू का 3 इंटू का 5 इंटू का 7। मैंने तो ये लिखा। अगर आप इस क्रम को इग्नोर कर देते हैं, क्रम को अदला बदली कर देते हैं, मीन्स आपने लिख दिया 3 इंटू का 2 इंटू का 5 इंटू का 7, या लिख दिया आपने 7 इंटू का 5 इंटू का 3 इंटू का 2, इस प्रकार से। तो अगर क्रम को इग्नोर कर दें, क्रम माने नहीं रखता, तो 210 को रिप्रेजेंट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे 2, 3, 5 एंड 7 होंगे। इसके अलावा दुनिया में आप दूसरी संख्या, दूसरी प्राइम नंबर नहीं ढूंढ सकते जो कि इसके गुणनखंड को रिप्रेजेंट कर सके। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बाद आइए जानते हैं एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्नों का सलूशन। तो 1.2 के जो सवाल हैं, पहला सवाल पर नजर डाल लें तो कहता है नीचे दी गई संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में मीन्स प्राइम फैक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो आपको इसके लिए आना चाहिए कौन सी संख्या 2 से कटेगी, कौन सी संख्या 3 से कटेगी, 4 से कटेगी, 5 से कटेगी, मीन्स डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए आपको। तो आइए थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालते हैं। तो अगर बात करें कि कौन सी संख्या 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से कटेगी, 5 से कटेगी इत्यादि, तो सुनिएगा 1 बाय 1। यदि किसी संख्या के इकाई पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, या यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या इकाई का अंक 2 से विभाजित हो जाता है तो संख्या 2 से पूरा विभाजित हो जाएगी। लाइक एज 9, 3, 7, 2। यह है इकाई का अंक 2 से विभाजित है। या तो 2 के स्थान पर होता 4, या तो होगा 4 के स्थान पर यदि होता 6, या होता 8, या होता 0, तो दी गई संख्या 2 से पूरा विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से बात करें 3 के लिए कि कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी, तो यदि दी गई संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाता है तो संख्या 3 से पूरा विभाजित हो जाएगी। जैसे 5, 3, 1। यहाँ पर अगर हमें जानना है कि क्या ये संख्या 3 से विभाजित होगी तो इसके लिए क्या करेंगे, अंकों के योगफल देखेंगे। अंकों का योगफल आया 9 और 9 जो है ये 3 से डिवाइड है, अतः यह संख्या 3 से पूरा विभाजित हो जाएगी। अब देखें 4 के लिए कि कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक मीन्स इकाई और दहाई को देखेंगे, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं तो संख्या पूरी संख्या 4 से अवश्य विभाजित हो जाएगी। 5 की बात करें कि कौन सी संख्या 5 से विभाजित होगी, तो यदि किसी दी गई संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से अवश्य विभाजित हो जाएगी। तो इसी तरह से 1 बाय 1। अगर 6 की बात करें तो 6 के लिए 2 एंड 3, 2 इंटू 3 6। यदि किसी कोई संख्या 2 से विभाजित हो जाए, 3 से विभाजित हो जाए, मीन्स 2 एंड 3 दोनों से विभाजित हो जाती है तो अवश्य 6 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से आगे भी 7, 8, 9 का भी इसी तरह से रूल है। तो आइए अब एक्सरसाइज का 1 बाय 1 सवाल हल करते हैं। तो पहला सवाल है 140 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिएगा 140 इकाई पर 0 है, क्या ये 2 से कटेगी? यस, और कटेगी, बनेगा 70। क्या अगेन ये 2 से कटेगी? हाँ 2 से कटेगी, यहाँ मिला 35। अगेन अब ये 2 से नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगी। अब आइए जाने क्या 4 से कटेगी? नहीं, 5 से कटेगी। यस, 7 टाइम, और ये 7 से कटी। और इस तरह से
140 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए ये हुए 2 इंटू का 2 इंटू का 5 इंटू का 7। तो इस तरह से आपने देखा 140 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू का 7। अब आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कहता है 156 के प्राइम फैक्टर लेने हैं। तो 156 पर भी आप डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करिए। 156 का इकाई अंक 2 से विभाजित है, अतः यह 156 2 से विभाजित हो जाएगा और यहाँ मिलेगा 78। अगेन ये 2 से डिविजिबल है और यहाँ मिला 39। अब अगेन ये 3 से डिवाइड होगा और यहाँ पर मिलेगा 13 और 13 जो है केवल 13 से डिवाइड होगा। इस तरह से 156 के जो प्राइम फैक्टर मिलते हैं वो होते हैं 2 इंटू का 2 इंटू का 3 इंटू का 13। तो इस तरह से आपने देखा 140 के प्राइम फैक्टर क्या हैं, 156 के प्राइम फैक्टर क्या हैं। अब आइए जानें 3825 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे। 3825 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे। तो आइए देखें, क्या ये संख्या 2 से विभाजित होगी। 2 से तो तब विभाजित होगी यदि इकाई का अंक विभाजित हो जाए। तो क्या इसका अंतिम अंक 2 से विभाजित होगा? नहीं। आइए 3 की बात करें तो अंकों का योग 8 3 11 2 13 5 18 अंकों का योग 3 से विभाजित है, अतः ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी और मिलेगा क्या, ये। क्या अगेन ये नंबर 3 से विभाजित होगी? यस, सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3, देन दिस नंबर विल डिवाइड बाई 3। 3 से विभाजित होगी और आपको मिलेगा। अगेन बात करें, क्या फिर ये 3 से विभाजित होगी? अब अंकों का योग जो है ये 3 से विभाजित नहीं है, अतः यह संख्या अब 3 से विभाजित नहीं होगी। अब देखें 3 से नहीं हो रही, क्या 4 से विभाजित होगी? अंतिम का 2 अंक है 25, क्या 25 4 से विभाजित है? नहीं, तो ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। तो आइए 5 की बात करें तो 5 का रूल क्या है, इफ द लास्ट डिजिट 0 और 5, अगर अंतिम अंक 0 हो या 5 हो तो 5 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर 5 है यानी 5 से ये विभाजित हो जाएगी। आइए कर लेते हैं 5 से विभाजित। ये अगेन ये फिर से 5 से डिवाइड होगी। अब ये 17 से ही डिवाइड होगा और इस तरह से 3825 के जो प्राइम फैक्टर मिलने जा रहे हैं वो हैं कौन कौन हैं, 3 इंटू का 3 इंटू का 5 इंटू का 5 इंटू का 17 और इस तरह से 3 सवाल पूरे होते हैं। आइए सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 जो है 5005 को प्राइम फैक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करिए। तो 5005 को अगर हम प्राइम फैक्टर ढूंढें तो क्या ये 5005 2 से डिवाइड होगा? नहीं, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से तो तब डिवाइड होता जब इकाई का अंक 2 से डिवाइड हो जाता। तो अब आइए देखें क्या ये 3 से डिवाइड होगा, सम ऑफ डिजिट। तो अगर हम सम करेंगे तो 5 5 10, 10 भी 3 से डिवाइड नहीं है यानी 3 से भी डिवाइड नहीं हुआ। क्या ये 4 से डिवाइड होगा? अंतिम का 2 अंक है 0 5 या 5, क्या 5 4 से विभाजित हो पाएगा? नहीं, यानी 4 से 2 से नहीं डिवाइड हुआ, 3 से नहीं डिवाइड हुआ, 4 से नहीं डिवाइड हुआ। आइए 5 से डिवाइड करते हैं। अंतिम अंक 5 है, अतः ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड करते हैं, 1 0 0 एंड 1। अब चेक करते हैं क्या ये अगेन 5 से डिवाइड होगा? नहीं, 5 से नहीं होगा। तो क्या 6 से होगा? जब ये 2 और 3 से नहीं डिवाइड हुआ तो 6 से डिवाइड नहीं होगा। आइए चेक करते हैं क्या 7 से डिवाइड हो जाएगा? 7 से ये डिवाइड हो जाएगा। 7 1 जा 7, 3 30, 7 4 जा 28, 2 एंड 7 3 जा। क्या अगेन ये 7 से डिवाइड होगा? नो, अगेन 7 से डिवाइड नहीं होगा। 8 9 10 नहीं डिवाइड होगा। क्या ये 11 से डिवाइड होगा? यस, 11 से डिवाइड हो जाएगा।
11 से डिवाइड होगा, 11 1 जा 11 एंड 3 11 3 जा 33। अब 13 इज अ प्राइम नंबर विच विल डिवाइड बाई ओनली 13। ये 13 जो है केवल 13 से विभाजित होगा, तो ये 13 रहा, 13 से विभाजित हुआ। और इस तरह से 5005 के जो प्राइम फैक्टर बनते हैं वो आते हैं 5 इंटू का 7 इंटू का 11 इंटू का 13। और इस तरह से ये रहा 5005 का प्राइम फैक्टर। अब आइए देखते हैं लास्ट सवाल, एक्सरसाइज 1.2 के पहले सवाल में 5 सवाल हैं। आइए पांचवा सवाल की बात करें। पांचवा सवाल है 7429, 7429। अब आइए इस पर डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं, 1 बाई 1 चेक करते हैं क्या ये संख्या 2 से डिवाइड हो पाएगी। तो इसके लिए चलना पड़ेगा आपको यूनिट डिजिट पर, इकाई के अंक पर। क्या 2 से डिवाइड होगी? नो, 2 से डिवाइड नहीं है। क्या यह 3 से डिवाइड होगी? मीन्स अंकों का योग चेक करें, नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 5 6 7 आप चेक करते चलिए, नहीं डिवाइड होगी। 10 नहीं डिवाइड होगी। 11 से अगर आप देखेंगे 11 से भी ये डिवाइड नहीं होगी। 11 के बाद आता है प्राइम नंबर 13। क्या ये 13 से डिवाइड होगी? 13 से आप चेक कर लीजिए, 13 से भी आप चेक करेंगे ये डिवाइड नहीं होगी। 13 के बाद प्राइम नंबर कौन मिलेगी? 17। क्या 17 से डिवाइड होगी? यस, ये दी गई संख्या 17 से डिवाइड हो जाएगी। 17 17 चौको 68, 4 टाइम 6 62, ये रहा, और 11 और ये 17 7 जा 437 आया। अब ये 437 किससे डिवाइड होगा? क्या ये 17 से होगा? चेक कर लीजिए, 17 से ये संख्या डिवाइड नहीं होगी। 17 से अगर ये डिवाइड नहीं होती तो 17 के बाद प्राइम नंबर कौन सी मिलती है? 17 के बाद प्राइम नंबर है 19। आइए अब 19 से चेक करते हैं। 19 से अगर चेक करेंगे 38 और ये, हाँ 19 से ये डिवाइड हो जाएगी और मिलेगा क्या? 19 2 जा 38, 5 और 19 3 जा 57। एंड now you are looking 23. 23 is a prime number which will divide by only 23. 23 1 ja means prime factor of 7429 will be the 17 into का 19 into का 23। और इस तरह से हमने देखा कि पांचों सवाल का सलूशन क्या हुआ।